नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। अब वेनेजुएला में क्या होने वाला है? मैंने दूसरे चैनल पे वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपसे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के इरादे बहुत खतरनाक लग रहे हैं और वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं और वो राष्ट्रपति के तौर पे राष्ट्रपति से ज़्यादा एक तानाशाह बनने की तैयारी कर रहे हैं। संसद को लगातार ठेंगा दिखाते रहते हैं, संसद को कुछ समझते नहीं हैं, संसद के प्रस्तावों को कभी वीटो कर देते हैं, कभी इग्नोर कर देते हैं, यानी संसद उनके लिए मायने नहीं रखती है। यानी लोकतांत्रिक संस्थाओं से ऊपर उठ के अपनी एक सुपर पावर वाली स्थिति अमेरिका के अंदर बनाई हुई है और दुनिया के अंदर भी उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। और वीडियो में मैं एक जगह पे जाके ये सोचता हूँ कि इसको कौन रोकेगा। दुनिया में इतने सारे देश, अमेरिका की इतनी बड़ी ताकत जिस आदमी के हाथ में हो, उस आदमी को अपने आजीवन राष्ट्रपति रहने, विश्व के शासक बने रहने का जो चाव होगा मरने से पहले, बहुत शौकीन आदमी आप सब जानते हैं, उससे दुनिया को कौन बचाएगा। लेकिन इस वीडियो में मुझे उम्मीद की वो करंट दिखाई देती है जो कहती है कि शायद कहीं ना कहीं जहां से ये प्रश्न हमारे मन में उठ रहा है, उसी वेनेजुएला से ट्रंप को चुनौतियां मिलनी शुरू होंगी। मैं ये तो नहीं कहता कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वेनेजुएला डोनाल्ड ट्रंप को हरा देगा या मजबूर कर देगा, लेकिन वेनेजुएला की जिस तरह की तैयारियां हैं उसमें साफ दिखाई देता है कि जो सपना देखकर ये वहां गए हैं वो सपना पूरा नहीं होने वाला है। सपना क्या, पहले समझ लीजिए। बहुत सारी इधर उधर की बातें, लेकिन एक बेसिक बात यह है कि वेनेजुएला का तेल अमेरिका की नज़र में सालों से अखर रहा था। अभी जाकर जब ट्रंप ने ये तय किया कि रूस का तेल कोई नहीं खरीदेगा, भारत के ऊपर दबाव बनाया, तो भारत ने उसको कहा कि भैया हमको ठीक है, हमको तेल चाहिए, हमको वेनेजुएला से दिला दो, ले लेने दो। अमेरिका ने उस वक्त मना कर दिया। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर रूस का तेल बंद करते हो, अमेरिका का बहुत दूर से आना, बहुत महंगा पड़ता है उसकी प्रोसेसिंग, ईरान का आप बिकने देना नहीं चाहते हो, तो दुनिया में तेल तो होना चाहिए। वेनेजुएला का तेल अगर दुनिया को आने देंगे तो जो मादुरो की सत्ता या वो सत्ता जिसने अमेरिका की कंपनियों को उखाड़ के फेंक दिया, उसके रहते ट्रंप अगर ये करते तो हार मानना होगा। तो अमेरिकी कंपनियों को दोबारा घुसा के वहाँ के तेल के कुओं पे कब्जा करा के एक और सप्लाई लाइन अल्टरनेटिव तेल के लिए दुनिया के लिए तैयार किया जाए, ये ट्रंप का इरादा रहा होगा। लेकिन क्या ट्रंप अपने इस इरादे में कामयाब हो पाएंगे? इसको लेकर सवाल अभी से खड़े होने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि ट्रंप का इरादा क्या है, इसके अलावा ट्रंप ने कुछ और बातें कही हैं। ट्रंप की तरफ से मार्को रूबियो ने कही हैं और उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला के खिलाफ युद्ध नहीं कर रहा। आप समझिए बात को। हमको तुमसे, तुम्हारे घर से कोई झगड़ा नहीं है, तुम्हारे बाप से दिक्कत है और नशा तस्करी नेटवर्क के खिलाफ है। ये एक इनका जो इन्होंने नैरेटिव चुना, अभी तक कहीं कोई सबूत पेश नहीं किया दुनिया में। और उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का उद्देश्य वेनेजुएला के खिलाफ युद्ध करना नहीं है, बल्कि ड्रग तस्करी संगठनों के खिलाफ युद्ध है और वेनेजुएला राज्य के खिलाफ युद्ध नहीं है। और यही ट्रंप कह रहे हैं कि वेनेजुएला में जो सरकार है हमारे हिसाब से चलेगी, और ये भी कह रहे हैं कि वेनेजुएला का तेल अब हमको मिलने वाला है। अमेरिका ये कह रहा है कि अब जो लोग सत्ता में आए हैं वो सही फैसला लेंगे, इसकी उम्मीद करते हैं। लेकिन सही फैसला क्या, जो हम कहेंगे वो, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे इंतज़ाम करके रखे और ये भी कह रहे हैं कि अभी चुनाव की हम उम्मीद नहीं करते, वहाँ पर लोकतांत्रिक चुनावों की अपेक्षा अभी करना जल्दबाजी है। यानी चुनाव होने नहीं देंगे और जो लोग सरकार में हैं उन्हीं के ज़रिए हम चलाएंगे। और हमारे पास डिटरेंस है, वो क्या है? वो ये है कि हमने वहाँ पर बहुत सारी सेनाएं लगा के रखी हुई हैं वेनेजुएला के आसपास, और उस सेना के ज़रिए हम दबाव बना के रखेंगे नई सत्ता पे। सिंपल। अब इनको लग रहा है बस हो गया, हलवा है, खा लिया। लेकिन वेनेजुएला क्या करेगा, इसको समझिए। वेनेजुएला की जो नई राष्ट्रपति हैं दिल्सी रॉड्रिगेज, ये हैं वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति थीं। उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, और उनका जो बयान आया है वो एक थप्पड़ इधर से एक थप्पड़ उधर से टाइप का है। उन्होंने ये कहा है कि हम आज राष्ट्रपति की शपथ जरूर ले रहे हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं जिनको अमेरिका ने कैद बना के रखा हुआ है, और वो अमेरिका के ऑपरेशन को गलत बता रही हैं। कह रही हैं कि उन्होंने एबडक्ट करके ले गए, किडनैप करके ले गए, समझ लीजिए। और अमेरिका का जो भी कदम है उसको वो पूरी तरह से नकार रही हैं। ये कह रहे हैं कि नई सरकार से काम कराएंगे, और वो ये कह रही है
कि अभी संवैधानिक निरंतरता टूटी नहीं है, यानी जो काम जैसे देश चल रहा था वैसे ही देश चलेगा और किसी भी तरह से यहाँ पर हम झुकने वाले नहीं हैं। तो ये क्यों कह रही हैं? इनको तो डर जाना चाहिए? नहीं। सेना ने घेरा हुआ इसलिए तो डर जाना चाहिए? नहीं। अमेरिका क्या किसी और इरादे को रखता है? किसी और को सत्ता में बिठाएगा? वो एक जिसको नोबेल प्राइज़ दिया था उसको बिठाएगा, वो तो पहले चुनाव में हार चुकी, उसको तो कोई पूछ के राजी नहीं वहाँ पे। खैर, उसकी वजह है वेनेजुएला की ताकत। देखिए, आपके पास में बहुत सारे गुंडे हैं, सब कुछ रात को, लेकिन चोर घर से उठ के चोरी करके ले जाए तो आपके सिक्योरिटी गार्ड बैठे रह जाते हैं। उसी तरह से अमेरिका ने ये ऑपरेशन किया और कमांडो कार्रवाई करके मादुरो को निकाल के ले गए। लेकिन अमेरिका ने युद्ध नहीं लड़ा। अब अमेरिका कह रहा है ज़रूरत पड़ी तो ग्राउंड पे युद्ध लड़ेंगे, लेकिन युद्ध लड़ना अमेरिका के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वेनेजुएला ने पहले से तैयारी कर रखी है। मैंने आपको बताया था 2 महीने पहले कि वहाँ पर मादुरो ने एक एक आदमी को सैनिक बना दिया है। सिविक मिलिट्री यूनियन वहाँ पर तैयार है, जिसमें बोलिवेरियन नेशनल आर्म फोर्स FANB, मिलिशिया बोलिवेरियाना, हथियारबंद नागरिक बल और सत्ताधारी पार्टी से जुड़े कम्युनिटी डिफेंस नेटवर्क, इस तरह के बहुत सारे नेटवर्क उन्होंने बनाए हैं और बड़ी संख्या में लाखों लोगों को सैनिक बना दिया है, उसकी ट्रेनिंग दी है। और ये अमेरिकी हमला अगर हुआ तो सेना अकेली नहीं होगी, ये साथ लड़ेंगे, इसका पूरा इंतज़ाम कर दिया, नेटवर्क कर दिया है। और नागरिकों को लेकर रक्षा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया था मादुरो ने। अगर हमला होता तो वो बहुत लड़ता, लेकिन इन्होंने चोरी से उसको उठा लिया। खैर, और अमेरिका इसीलिए सतर्क है, क्योंकि वेनेजुएला में अगर केवल जो प्रोफेशनल पेशेवर सेना होती है तो उसको आप हरा लोगे, लेकिन अमेरिकी पनामा मॉडल नोरिएगा दोहरा सकता है। मतलब सेना और सशक्त नागरिक, वैचारिक वफादारी, क्योंकि वहाँ के लोगों ने शावेज के ज़माने से देखा है कि कैसे उनका देश पूरी दुनिया से लड़के उनके लिए वो देता था रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो दूसरी दुनिया के देशों के लिए सपना है। वो लोग जानते हैं कि उनकी सरकार ने जो कुछ किया उनके लिए किया। अमेरिका से पंगा लिया, अपना देश लुटने नहीं दिया, अपना तेल लुटने नहीं दिया, नागरिकों के लिए काम किया। और ये सब किसी भी ज़मीन पर कब्जे से ज़्यादा बड़ी चीज़ है, उसने लोगों का दिल जीता है। नौसैनिक घेराबंदी, तेल टैंकर रोकना, आर्थिक गला घोटना, अंदरूनी विभाजन की उम्मीद करना, सब बेकार गया है। और अब वहाँ अंदर से चुनौती है, और मादुरो ही राष्ट्रपति कहना, नए राष्ट्रपति का, जिसने राष्ट्रपति की शपथ ली है, सत्ता हस्तांतरण से साफ इनकार कर देना और ये कहना कि अब भी वेनेजुएला वैसे ही चल रहा है, वही संविधान है। और वो संविधान क्या है? सीधे सीधे हमने राष्ट्रीयकरण किया हुआ अपने तेल के कुओं का, हम तुमको तेल नहीं देंगे, और ये तुम्हारा बकवास है, तुम्हारा कोकीन वोकीन की सारी तस्करी करने वाला आरोप। तो अमेरिका भाई साहब सोच तो रहा था हलवा खा लूँगा, लेकिन राष्ट्रपति को उठा लेना रात को जाके अलग बात है, और किसी देश में सेना का मुकाबला करना, नागरिकों का मुकाबला करना अलग बात है। अमेरिका जब जहाँ घुसा है लोगों ने देशभक्ति से जवाब दिया है। वेनेजुएला का काम हुआ है, लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि भाई हमारे वाले को कब ले जाएगा। मुझे दिल में बहुत लगता है, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा कैसा भी बुरा से बुरा हमारा राष्ट्राध्यक्ष हो कि कोई उसको उठाने के ले जाने के बारे में सोचे। हम मारेंगे, हमको जो करना करेंगे, लेकिन बाहर वाले की हिम्मत कैसे हो जाएगी? मुझे अचरज हो रहा है कि लोग ऐसी उम्मीद कैसे कर रहे हैं। जो भी हो जाए, हम अपने यहाँ पे अपने देश में सुधारेंगे, बिगाड़ेंगे, हटाएंगे, झेलेंगे, कष्ट सहेंगे, लेकिन ये किसी को मौका नहीं देंगे। बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है साहब। तो जो भी है, अमेरिका ने 1961 में क्यूबा के ऊपर तमाम सारे हमले किए, सब कुछ कर लिया, और बे ऑफ पिग्स से कोशिश की, हाथ कुछ नहीं आया। पूरी तरह से CIA समर्थित हमला था। दशकों तक आर्थिक नाकेबंदी करके रखी क्यूबा की, असंतोष भड़काने की कोशिश की, क्यूबा के लोग लड़ते रहे। आप याद कीजिए, फिदेल कास्त्रो की टी शर्ट सब पहनते हैं, वो क्यूबा के ही युद्ध का एक लड़ाका था। और इस तरह से वहाँ पर भी वही हो रहा था जो वेनेजुएला में हो रहा है। क्या? फिदेल कास्त्रो और वहाँ की सेना और नागरिक, उन सब ने रिवोल्यूशनरी कमेटियाँ बनाई, नागरिक कमेटी, क्रांति कमेटियाँ बनाई,
हमला विदेशी साजिश के रूप में पेश हुआ और यहां पर भी विदेशी साजिश है। मादुरो ने जो कुछ हो ये साबित तो कर दिया अपने देश के लोगों के सामने कि अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, ड्रग्स के आरोप लगा रहा है और ड्रग्स की फैक्ट्रियां चलाने के आरोप लगा रहा है, जबकि ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं था। ठीक वैसा है सद्दाम हुसैन के ऊपर, ये जिसके ऊपर जो लगाना आरोप लगा के घुसते हैं। परमाणु हथियार बनाने का आरोप ईरान पर लगातार लगा रहे हैं। अब उसकी फैसिलिटी पूरी तोड़ दी है, तब भी कह रहे हैं वो बना रहा है। वो कह चुका कि हमारे एजेंडे पे नहीं है, तब भी तू बना रहा है। तो उस तरह से करते हैं ये। तो इन्होंने यहाँ पे किया, लेकिन वो आदमी जाने से पहले मादुरो अपने देश के लोगों को अच्छी तरह से कन्विंस करके गया कि भैया ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। लोग जानते हैं भाई हमारे देश की सरकार पे कोई आरोप लगाया, हमको तो पता है ना हमारी सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अडानी के पोर्ट पे इतनी ड्रग्स पकड़ी गई थी, इसके बावजूद क्या हमारी सरकार ड्रग्स बिकवा रही है? नहीं बिकवा रही, हम नहीं मानेंगे। खैर, कास्त्रो सत्ता में टिके रहे कहूँगा मैं उनके लिए, पूरी उम्र तक जिए और मनचाहा शासन रहा। 60 साल से भी ज़्यादा समय तक सिर्फ नागरिक अमेरिका से लड़ रहे थे, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वेनेजुएला में एकदम सेम स्थिति है। अमेरिकी साम्राज्यवाद का लोगों को विरोध करना है और जनता की सेना खड़ी हुई है। ईरान 1969 के बाद से 79 के बाद से सैंक्शन लगाए हुए हैं उसके ऊपर। शाह गिरने के बाद से संबंध तोड़ दिए थे इन्होंने। वैसे लोकतांत्रिक बनते हैं, तानाशाही के खिलाफ संबंध तोड़ दिए। कठोर आर्थिक प्रतिबंध और सीक्रेट ऑपरेशन लगातार चलाते रहते हैं। वहाँ फूट डालना, मोसाद को घुसा देना, तमाम सारी चीज़ें करते रहते हैं। उसके बावजूद वहाँ के रिवॉल्यूशनरी गार्ड और जनता का समर्थन मिलके पूरी की पूरी चीज़ को एक राष्ट्रीय संघर्ष में बदला। सत्ता भीतर से मजबूत रही, वहाँ के लोग लड़ते रहे। अब बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है, अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन वो भी प्रतीकात्मक बन के रह गए हैं। बहुत बड़े प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। कुल मिला के अभी भी सरकार नहीं गिरी है, राष्ट्रवाद मजबूर हुआ है और अमेरिका उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कितने उदाहरण हो गए? 2। वेनेजुएला के सेम पैटर्न पे अंदर के लोग अमेरिका के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ, जनता खिलाफ, सरकार खिलाफ, मिलिट्री खिलाफ, ये अपना घोड़े खोल के रह गया। आ जाइए नॉर्थ कोरिया। आज भी दुनिया जानती है किम जोंग इतनी ताकत रखता है कि अमेरिका को उड़ाए ना उड़ाए लेकिन आधा तबाह जरूर कर देगा। उसने ऐसे ऐसे हथियार बनाए हैं कि वो पूरा का पूरा इलाका, जापान, उत्तर कोरिया वगैरह कांपते हैं उसके मारे। चीन और रूस का उसको बैकअप है। वहाँ के लोग जानते हैं खुशहाली क्या होती है। अगेन, जब कोई अंदर से जाके देखता है तो बात अलग होती है। BBC, CNN वगैरह वेस्टर्न मीडिया पढ़ोगे तो बात अलग होगी। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा, मैंने एक अपने इंटरव्यू भी किया था, जो उत्तर कोरिया के अंदर गए थे और वो ट्रैवल वाले नॉर्मल यूट्यूबर थे, उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने आके बताया कि यहाँ जो तस्वीर बताई जाती है वैसा वहाँ कुछ नहीं है। कुल मिला के सैन्य धमकियाँ दी, नौसेना की तैनाती कर दी, सबसे कठोर प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन क्यों फेल हुआ? क्योंकि सेना और जनता ने पूरे उत्तर कोरिया को एक किला बना लिया। बाहरी खतरे के खिलाफ आंतरिक वैधता, लोगों का साथ देना बना रहा और शासन बरकरार है। उसके पास परमाणु बम है, उसके पास ऐसी मिसाइलें, मैं आपको बता चुका हूँ, हाइपरसोनिक मिसाइलें, सब कुछ है। अमेरिका ठन गोपाल। तो ये देखिए, जहाँ जनता साथ खड़ी हुई है, और वहाँ की जनता तो वेनेजुएला की बंदूक लेके खड़ी हुई है। अफगानिस्तान याद कीजिए 2001 से 21 तक सेना भले ही जीत गई, लेकिन अफगानिस्तान क्या हुआ? आपने तालिबान को हटाया, नई सरकार बनाई, सब कुछ किया और आखिर में हार के उन्हीं तालिबान से समझौता करके उन्हीं को अफगानिस्तान सौंप के, कट्टरपंथी ये वो सब कहते रहे आप, आतंकवादी, उग्रवादी, जो भी कहा, उन्हीं को अफगानिस्तान देके गए। क्यों? क्योंकि वो लोग लड़े। आप सोचिए, जनता की वैधता इनको कभी नहीं मिली। तालिबान का ग्रामीण नागरिक समर्थन बना रहा, सेना जनता से कटी हुई थी। अमेरिका को वापस होना पड़ा। और क्यों होना पड़ा? क्योंकि इस अमेरिका को जहाँ जहाँ इसने बाहर जाके एग्रेशन किया है, लोगों की देशभक्ति और मजबूत हुई है। वेनेजुएला में ये दिखाई दे रहा है। तो सीधी सी बात, जहाँ हम जा रहे हैं वेनेजुएला में, किसी भी तरीके से जितनी चीज़ें हम देख रहे हैं, कोई आसार नहीं लगता है कि ट्रंप का विजय अभियान जारी रहेगा। कोई आसार नहीं लग रहा है कि ट्रंप वहाँ के तेल पे कब्जा कर पाएगा। ग्राउंड पे सैनिक अभियान करेगा, तबाही कर देगा, अफगानिस्तान की तरह घुस जाएगा, जो कुछ कर सकता कर लेगा। लेकिन वेनेजुएला को अपने इशारे पे चलाने की जो अभी से इसकी दिख रही हैं बातें, वो नहीं कर पाएगा और ये विफल होने वाला है। आप याद कीजिए, इराक को सद्दाम को हरा दिया, कब्जा कर लिया, सब कर दिया, सेना भंग कर दी, नागरिक सैन्य संतुलन तोड़ दिया, वहाँ जो कोऑर्डिनेशन था, देश गृह युद्ध में चला गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हार के एक आईसिस पैदा हो गया उसके कारण, जिसको अमेरिका आखिर तक पीछे हटा एक तो, और आईसिस का कुछ बिगाड़ नहीं पाया।
और अब आईसिस को दोस्त बना लिया उसने कुर्दों के खिलाफ। तो ये सारी चीजें हैं। सीरिया का आप देख लीजिए, अभी तक चल ही रहा है। सीरिया के विद्रोहियों को समर्थन देना पड़ा इसको। जहां जहां आप जाएंगे, एक तरह से देखा जाए तो ये जो शैली है अमेरिका की, ये कामयाब नहीं हुई है। तो अगर यहां पर वेनेजुएला में किसी को लग रहा है कि वो तेल पे कब्जा कर लेगा, फलां कर लेगा, ढिमका कर लेगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वेनेजुएला को ज़रूरी चीज़ें चीन से मिल रही हैं, मिलती रहेंगी। चीन के एक्सपोर्ट को रोकने की कोशिश करेगा तो ट्रंप मुंह की खाएगा। तो इसलिए उत्तर कोरिया, चीन उसके साथ में है, रूस उसके साथ में है, एक बड़ी ताकत दुनिया की उसके साथ में है। और ज़्यादा इधर उधर 3-5 की तो रायता फैल सकता है। तो कुल मिला के जो ट्रंप का तानाशाह बनने का, विश्व सम्राट बनने का सपना है, वो सपना कौन तोड़ेगा? मुझे लगता है वेनेजुएला से शुरुआत होगी। अब जो भी होगा, लेकिन कुल मिला के जितनी आसान लड़ाई वेनेजुएला की ट्रंप ने समझ रखी है, एक उनके राष्ट्रपति को उठा लाए हैं, बल्कि और मजबूत हो गया। कैसे मजबूत हो गया? देखिए, राष्ट्रपति अगर रहता वहाँ पे, उसको तमाम दुख लगी रहती, देश की चिंता रहती, अपनी भी चिंता रहती, भैया ट्रंप कुछ कर ना दे। ऐसा होता है ना कि जब डर खत्म हो गया ना, जिस चीज़ का डर था वो चीज़ सामने आ गई। होता है ना कि भाई पिताजी मर जाएंगे तो क्या होगा, पिताजी मर जाएंगे तो क्या होगा, घर कैसे चलेगा, पिताजी चले गए, मर गए, वो अकेला, वो खतरा भी खत्म हो गया। तो वही स्थिति है। अब वेनेजुएला ज़्यादा मजबूत हो गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरी सिचुएशन है वेनेजुएला की, इसके अंदर अगर हम देखें तो अभी अमेरिका को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ेगा ये बहुत, इसके पास बहुत पैसा है, बहुत इसके पास सैनिक हैं, दुनिया भर का फूकने के लिए, और जगह से लूट के ले आएगा, और जगह से ले आएगा। पूंजीपति जो पूरे के पूरे घुसे हुए हैं, वो बहुत सारा फंड देंगे, सब कुछ देंगे। अमेरिका के लोग भूखे मरें, बेरोजगारी बढ़ती रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको। पर जीतेंगे इसमें शक है, क्योंकि वेनेजुएला के लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, जय हिंद।